नमस्कार छात्रों, आज हम भौतिक भूगोल में सूर्य ताप का अध्ययन करेंगे, यानी कि इंसोलेशन का अध्ययन करेंगे। इंसोलेशन सूर्यताप का सामान्य भाषा में जो अर्थ है वो है इन प्लस सोल प्लस एसन, अर्थात सूर्य से विकिरण ऊर्जा का जो भाग पृथ्वी की ओर प्रवाहित होता है उसे सूर्यताप या सूर्य अभिताप कहते हैं। पृथ्वी तथा वायुमंडल को ऊष्मा सूर्य से ही प्राप्त होती है, यानी कि हम साधारण भाषा में कह सकते हैं सूर्य से हमें जो ऊर्जा विकिरित हो रही है उसे हम सूर्यताप कहते हैं। केंद्रीय के अनुसार सूर्य लगातार जिस ऊर्जा को प्रसारित करता है वह सूर्य शक्ति कहलाती है, सूर्यताप कहलाता है। बायर्स ने भी इसकी परिभाषा दी है। उनके अनुसार सूर्य अभिताप वह दर है जहाँ पृथ्वी के क्षैतिजीय सतह द्वारा प्रत्यक्ष विकिरण ऊष्मा प्राप्त होती है, उसे हम सूर्यताप कहते हैं। त्रिवार्था के अनुसार लघु तरंगों के रूप में संचालित और 186,000 मील प्रति सेकंड की गति से भ्रमण करते हुए प्राप्त सौरिक ऊर्जा को सूर्य विकिरण या सूर्यताप कहा जाता है। हमें जो सूर्यताप प्राप्त होता है, यानी सूर्य से जो शक्ति विकृत होती है वो 3 रूपों में होती है। वो है लंबाई के अनुसार विद्युत चुंबकीय तरंगों को 3 भागों में बांटा जाता है। लघु तरंगे शॉर्ट वेव्स, मध्य तरंगे मीडियम वेव्स और लंबी तरंगे। सबसे पहले बात करते हैं लघु तरंगों की। इन तरंगों को परावैंगनी या पराबैंगनी किरणें कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेस। इनकी लंबाई कम होती है। ये वायुमंडल की ऊपरी परत से ओजोन गैस तथा ऑक्सीजन गैस द्वारा शोषित कर ली जाती है। ये तरंगे संपूर्ण सूर्य शक्ति का केवल 6% ही होती है, जिनमें से केवल 2% भाग पृथ्वी तक आता है। दूसरे प्रकार की तरंगे है मध्य तरंगे। ये कुल सूर्य शक्ति का 52% होती है। ये सफ़ेद रंग की होती है, कभी कभी 7 रंगों में भी दिखाई देती है। इन तरंगों के द्वारा वायुमंडल गर्म नहीं होता है। तीसरे प्रकार की तरंगे हैं लंबी तरंगे, लॉन्ग वेव्स। लंबी तरंगे संपूर्ण सूर्य तरंगों की 42% होती है। इनकी लंबाई 0.84 जूल से कुछ बड़ी होती है। अब हम बात करते हैं कि धरातल पर सूर्य विताप का औसत वितरण क्या है। धरातल पर सूर्य विताप का वितरण सभी स्थानों पर समान रूप से नहीं पाया जाता है। वितरण की दृष्टि से इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है देशांतर रेखाओं के आधार पर, दूसरा है चुने हुए अक्षांशों के आधार पर। पहला लेते हैं हम देशांतर रेखाओं के आधार पर। इसमें है पहला ए वार्षिक, एनुअल। सूर्यताप की सर्वाधिक मात्रा विषुवरेखा के पास होती है। ध्रुवों की ओर इसकी मात्रा में बराबर कमी आती जाती है। ध्रुवों के पास सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा पर पाई जाने वाली मात्रा का केवल 1/40 भाग होता है। इसका प्रमुख कारण सूर्य किरणों का पृथ्वी के साथ बनने वाला कोण एवं सूर्य प्रकाश की अवधि है। यानी कि जो कोण बनता है कि यानी कि वो 90 डिग्री का कोण है या इससे ज़्यादा का कोण है या इससे का कम का कोण। अगर 90 डिग्री का कोण है यानी लंबवत है तो सूर्यताप ज़्यादा प्राप्त होगा, और यदि ज़्यादा कोण है या कम कोण है तो सूर्यताप कम प्राप्त होगा। बी है विषुव, इक्विनॉक्स, बसंत व शरद ऋतु। यह स्थिति मार्च व सितंबर में होती है। जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकते हैं, इस समय दोनों गोलार्धों में
सभी अक्षांशों पर लगभग सूर्य का प्रकाश पाया जाता है। अन्य जलवायु दशाएं भी दोनों गोलार्धों में लगभग एक समान पाए जाते हैं क्योंकि सूर्य इन गोलार्धों में लंबवत होता है। तीसरा इसका कारण हो सकता है सोलस्टिसेस, संक्रांति। ग्रीष्म तथा शीत ऋतु की स्थिति है यह स्थिति जून तथा दिसंबर में पाई जाती है। जून में कर्क रेखा पर जबकि दिसंबर में मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। इन स्थितियों में दोनों गोलार्धों में सूर्यताप का असमान वितरण पाया जाता है। ग्रीष्म संक्रांति के समय जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत होता है, ध्रुवों पर दिन की अवधि सर्वाधिक होती है और सूर्यताप ज़्यादा प्राप्त होता है। इसमें है दूसरा भाग चुने अक्षांशों के आधार पर। यदि ग्लोब पर वार्षिक सूर्याभिताप के अक्षांश वितरण पर ध्यान दिया जाए तो इसे निम्न मंडलों में हम विभाजित कर सकते हैं। इनमें पहला है लो लैटिट्यूडनल जोन यानी निम्न अक्षांशीय भाग। दूसरा है मध्य अक्षांशीय मंडल मिड लैटिट्यूडनल जोन। और तीसरा है उच्च अक्षांशीय या ध्रुवीय मंडल हाई लैटिट्यूडनल जोन। पहला निम्न अक्षांशीय भाग, इसका विस्तार कर्क तथा मकर रेखाओं के बीच में पाया जाता है। दिसंबर व जनवरी में लगभग 421 सूर्यताप की मात्रा इस क्षेत्र को प्राप्त होती है, जबकि मार्च व सितंबर में लगभग 521 सूर्यताप की मात्रा प्राप्त होती है। इस प्रकार संक्रांति और विषुव के बीच लगभग 121 सूर्यताप की मात्रा का अंतर पाया जाता है। सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन होने के कारण इस मंडल में प्रत्येक स्थान पर सूर्य किरणें वर्ष में 2 बार लंबवत पड़ती है, जिस कारण प्रत्येक स्थान पर 2 बार अधिकतम तथा 2 बार न्यूनतम सूर्यताप प्राप्त करता है। इनको छोड़ करके यह भाग वर्ष भर उच्च तापक्रम रखता है क्योंकि इन मंडलों में अधिकांश समय सूर्यताप मिलता है। इस कारण यहाँ पर गर्मी की ऋतु रहती है, ग्रीष्म ऊष्मा अधिक रहती है। मध्य अक्षांशीय मंडल 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। न्यूनतम सूर्यताप लगभग 100 इकाई दिसंबर व जनवरी में प्राप्त होता है, जबकि अधिकतम सूर्यताप लगभग 500 इकाई जून में प्राप्त होता है। 2 संक्रांति के बीच लगभग 400 इकाई का अंतर है, जबकि एक संक्रांति व एक विषुव के बीच लगभग 200 इकाई सूर्यताप का अंतर पाया जाता है। वर्ष में किसी भी समय सूर्याभिताप अनुपस्थित नहीं रहता है, अर्थात यह कभी भी शून्य तक नहीं पहुंचता है। इस मंडल के प्रत्येक स्थान पर वर्ष में एक बार अधिकतम एवं एक बार न्यूनतम सूर्याभिताप की मात्रा प्राप्त होती है। तीसरा है उच्च अक्षांशीय मंडल, इसका विस्तार 66.5 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। मार्च से सितंबर के मध्य सूर्यताप की मात्रा 0 इकाई से अधिक पाई जाती है, जबकि अन्य महीनों में 0 से भी कम पाई जाती है। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ वर्ष में एक बार उच्चतम व एक बार न्यूनतम सूर्यताप प्राप्त होता है और यहाँ पर सूर्यताप कम प्राप्त होने के कारण यहाँ पर हमेशा शीत अवस्था रहती है। धन्यवाद। इसके बाद हम बात करेंगे सूर्यताप को वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं।